प्रश्न है अवकल समीकरण 1 प्लस ई टू दी पावर 2x इंटू डी बाई प्लस 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स बराबर 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। हमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है और हमें यहाँ पे दिया गया है कि y की वैल्यू 1 है जब यदि x का मान 0 है, दिया है। अवकल समीकरण, यदि हम इस अवकल समीकरण को देखें कि यहाँ जो dy है इसके साथ हमें x चर वाला एक पद दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पर देखें कि x dx के साथ यहाँ x का पद तो है लेकिन एक पद जो दिया गया है y का भी दिया गया है। यदि हम इस समीकरण में यहाँ यदि इसको हमें अलग करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो कट जाएगा। और यदि हमें यहाँ से इसको अलग करना है तो इसका भी भाग देना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि यदि इस समीकरण में हम 1 प्लस ई टू दी पावर 2x और 1 प्लस बाई स्क्वायर से भाग दे दें, इन दोनों से भाग दे दें, तो हमें क्या है, ये स्वतंत्र अपने अलग अलग चर के समीकरण मिल जाएगा। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 प्लस ई टू दी पावर 2x इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर से भाग देने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू क्या है डी बाई प्लस यहाँ पे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स बराबर 0 के फॉर्म में आएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम इस समीकरण का क्या करना, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। यदि हम इन दोनों जो पद हमें प्राप्त हुए इनका यदि हम समाकलन ले लें तो हम लिखते हैं समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई, हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, tan इनवर्स। तो इसका जो समाकलन है क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाय प्लस, लेकिन यदि हम इसका कोई फॉर्मूला नहीं जानते, इसको हमें हल करना पड़ेगा, तो हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको हम I1 नाम दे देते हैं, I1 = 0। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हम समीकरण 2 में जो I1 माना है इसको हम हल करते हैं। यहाँ I1 = इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x dx माना। यदि हम यहाँ पर ई टू डी पावर x को t मान लें तो क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू डी पावर x ही होता है, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हमें ई टू डी पावर x dx की वैल्यू क्या मिल गई, dt, और हमने ई टू डी पावर x को क्या माना है, t माना है। इसलिए I1 = इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x dx का मान क्या है, dt है, dt अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 2x, ई टू दी पावर x का स्क्वायर से 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर x बराबर t, तो क्या हो गया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, tan इनवर्स t। तो हमें I1 का मान क्या मिल गया, tan इनवर्स t, और यहाँ से हम क्या करते हैं, t का मान रख देते हैं। I1 = tan इनवर्स t का मान क्या माना था, ई टू दी पावर x। तो हम समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा,
टेन इनवर्स वाई प्लस I1 की वैल्यू क्या आई है, टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स बराबर हम सी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसका क्या किया, इंटीग्रेशन किया है। तो यहाँ यदि हम अलग अलग इंटीग्रेशन करके C1 C2 मानते तो उनको हम पक्षांतर की कर देते और सी मान लेते। इसलिए हमने क्या माना है, टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स बराबर हमने सी मान लिया है। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। चूंकि हमें दिया है क्या दिया गया था कि जब y इक्वस टू 1 y की वैल्यू 1 है यदि x बराबर 0। समीकरण 3 से x तथा y के मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y का मान क्या है 1 धन टेन इनवर्स ई टू द पावर x का मान क्या था 0 बराबर c। इसलिए टेन इनवर्स 1 प्लस ई टू द पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 इक्वल्स टू c। तो यहाँ यदि हम देखें टेन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 1 इक्वल्स टू c। और हमें चूंकि टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है मालूम है कि π/4 होता है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, π/2 इक्वल्स टू c। तो हमें c का मान प्राप्त हो गया क्या, π/2। तो अतः समीकरण 3 में यदि हम c का मान रख दें, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स यू टू दी पावर 2x बराबर π/2। अतः अवकल समीकरण का विशिष्ट हल टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स ई टू दी पावर 2x बराबर π/2 प्राप्त होगा या है।